नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। स्त्री आकर्षण माने क्या? हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। क्या ब्रह्मचर्य के पालन करने से स्त्री आकर्षित होती है? एक सवाल हो रहा था मेरे पास में, और वो ये कि भैया जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ये कंटिन्यू रहता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तब हम बहुत ज़्यादा स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। यानी कि पहले तो थे ही, हम जब एडिक्शन में हैं तो भी हम हैं ही, लेकिन जैसे तैसे ब्रह्मचर्य की शुरुआत करी और उसके बाद थोड़े दिन तो सब ठीक रहता है, यानी कि नॉर्मल 10 दिन, 15 दिन तक। उसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कोई मतलब स्त्री को हम पसंद करने लगे, या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे विचार आना किसी स्त्री को लेके या किसी लड़की को लेके, या इमेजिनेशन बनने लग जाना, सपनों में वही चीज़ें आना। यानी कि थोड़े दिन बाद हम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमें चाहिए ही चाहिए भैया। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं ज़्यादा वैसा आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। या तो फिर वो व्यक्ति मास्टरबेशन की ओर कि हाँ भाई मास्टरबेट करता हूँ, या फिर उसका दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब क्या कहूँ मैं इसमें, ये किसी को नहीं छोड़ती। ये इमेजिनेशन जो चीज़ें हैं, इसमें व्यक्ति अपनों को नहीं छोड़ रहा। जी हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे कई कमेंट ऐसे प्राप्त होते हैं कि मुझे बोलते हुए भी थोड़ा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग कोई बुरे हैं। ये चीज़ें एक ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि व्यक्ति इमेजिनेशन करते करते, ये मास्टरबेशन के एडिक्शन में रहते रहते, ये जो कहानी बुनते रहता है, उसमें उसके जो अपने हैं, अब अपने से आप समझ जाना। एक भाई ने कमेंट किया था, भैया दूर की जो है रिश्ते में बहन लगती, उनको देख के विचार आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? और इससे भी कई ज़्यादा बातें हैं कि अपनों के लिए ही कई बार हम गंदे विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। तो भैया क्या है ये सब? और जब हम पालन कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का, उसके बाद इतनी ज़्यादा क्यों वो लगती है कि यार इतनी ज़्यादा स्त्रियां हमें आकर्षित क्यों करती हैं? और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग हमसे आकर्षित हो रहे हैं। क्या ये सच है या सिर्फ एक भ्रम है? अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, आकर्षण आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मैंने क्लियर कर दिया। आप समझो आकर्षण क्या। जैसे कि आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो इसमें एक बात है कि थोड़े समय ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद 30 दिन या 35 दिन के भीतर आपके अंदर एक चेहरे पे एक चमक आ जाती है, आंखों में एक चमक आ जाती है, एक नूर जो होता है ना चेहरे पे, एक जो पानी होना चाहिए वो काफी एक अलग ही आपका जो है मुखमंडल की एक जो आभा रहती है वो अलग ही दिखेगी। समझ रहे हो? तो ये चीज सिर्फ वही समझेगा जिसने कम से कम 30 दिन या इसके ऊपर पालन किया होगा। ठीक है। तो एक ऐसा है कि वो व्यक्ति का मुखमंडल एकदम एकदम ऐसा हो जाता है, चमक रहा है, आंखों में एक चमक है, एक निखार, एक अलग ही मतलब लगता है बंदा कि यार क्या लगा रहा है ये चेहरे पे, जबकि आप कुछ लगा भी नहीं रहे हो, कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी आप नहीं लगा रहे हो, फिर भी कोई लोग आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, बोल सकते हैं भाई तू क्या लगा रहा है चेहरे पे, काफी गोरा चेहरा दिख रहा है, ऐसा भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित करता है। देखो आजकल एक व्यक्ति का पहनावा, वो कैसा दिखता है, उसकी बालों की स्टाइल कैसी है, ये काफी मैटर रखने लगा है आज के समय में, दिखावा जिसे हम कहें। तो ये समझो कि ब्रह्मचर्य आपको गिफ्ट देता है कि वो आपको एक सुंदर काया प्रदान करता है। अब ये सुंदर काया हमेशा के लिए नहीं रहती, ये भी सुन लेना। ठीक है, उम्र के साथ ये ढलती तो है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन में भी अगर आपके आचार व्यवहार बिगड़े, यानी कि आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं कंटिन्यू, आपने कोई गलती नहीं करी, आपने कुछ गलत नहीं देखा, लेकिन कहीं किसी वर्ष आपने कुछ गलत बातें कर ली, कहीं सुन ली, या किसी चीज को देख लिया और गंदा गंदा सोचने लगे, तो ये चला भी जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, क्योंकि ये चीजें होती हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक परीक्षा है भाई, जहां तुम गलती करोगे तो तुरंत नीचे भी आ जाओगे और डिमोटिवेट होने लगोगे, और ये काफी सारे भाइयों के साथ होता है। तो ये चीज क्लियर है। देखो, ब्रह्मचर्य में गिफ्ट मिलता है आपको, आप एक आकर्षक छवि वाले व्यक्ति बनते हैं। ठीक है, आपके अंदर एक आएगा। लेकिन अब लड़कियां जो है, स्त्रियां हमसे आकर्षित होंगी कि नहीं होंगी? तो सबसे पहले समझो कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो खुद के लिए, स्वयं के लिए, ना कि किसी लड़की के लिए या स्त्री के लिए। हम वही काम कर रहे हैं। अभी मास्टरबेट एडिक्शन में भी हमें खाई, एक तरफ खाई दूसरी तरफ खाई, यानी कि तुम बीच में लटके हुए, यहां से निकले लड़की की ओर ही जाने के लिए कि मैं किसी को पसंद करता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तो वो मुझसे पड़ जाएगी। ये भी मुझे कमेंट प्राप्त होते हैं ऐसे। तो मेरी बात को समझो। देखो, ब्रह्मचर्य में गिफ्ट मिलेगा तुम्हें, तुम आकर्षक छवि के मालिक बनोगे। ठीक है, अब बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मेरी अगर मानो तो स्वयं को प्राथमिकता पहले दो, किसी लड़की के लिए नहीं। लड़की बाजी के चक्कर में मत पड़ो। मैं यही जानता हूं तुम मतलब समझ अपने आप को खो बैठोगे मेरे भाई, क्योंकि ये जो चक्कर आज समय चल रहा है ना, लड़की लड़का, ये जो मोहब्बत ट्रेंड, ये सब एक धोखा है। एक दिन रोगे, बहुत ज्यादा पछताओगे। ठीक है, संभल नहीं पाओगे, दिल टूट जाएगा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां भूल चुके होंगे, घर में बैठे हो जाओगे, घर घुसे रह जाओगे।
ना तुम्हारा काम पे ध्यान रहेगा, ना तुम्हारी तुम्हारी जो जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी, घर के काम काज वगैरह वगैरह बहुत कुछ होती है लड़कों के। एक लड़के का जीवन कैसा होता है तुम जानते हो ना भाई। हम्म तुम थोड़े ही बड़े हुए तुम्हें ताने मिलना शुरू हो जाते हैं, भैया काम काज करो, 2 पैसे कमाओ। समझ रहे, लड़कों की रिस्पेक्ट ही होती है आज 2 पैसा कमाने से। समाज में भी इज्जत से तभी मिलती है जब वो 2 पैसा कमा रहा हो। ठीक है, अब वो हैंडसम है नहीं है ये फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात समझना मेरे भाई। देखो आज के समय में दिखावा मैटर करता है। आप अगर अच्छे दिखते हैं, बाल बाल अच्छे हैं, अच्छे बढ़िया आपका बॉडी वॉडी है अच्छी, तो आप दिखेंगे लोगों को। लेकिन एक सवाल फिर वही आता है, करता क्या है, क्या है? मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें बिल्कुल एक सही दिशा दिखा रहा हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन स्वयं के लिए करिए, ठीक है। बाकी जो आपकी तरफ आने वाला होगा या होगी वो स्वयं आपके पास आएगी। मेरी सीधी बात समझो, तुम्हें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर काम करो, एकदम भागो मत किसी के पीछे। ठीक है कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ भाई, अपने लिए कुछ नहीं, मैं तो उसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए अपने आप को बेहतर बना रहा हूँ। नहीं साहब, स्वयं खुद के लिए अपने आप को बेहतर बनाइए। ये बात मेरी ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो आपकी तरफ अगर कोई लड़की आकर्षित होती है या कुछ भी है, तो पहले ये समझें कि भाई वो आपकी ओर आकर्षित हो रही है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करें क्या है भाई, क्या नहीं है, मामला समझें जरा। ठीक है, मालूम पड़ा तुम प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए, किसी लड़की ने तुम्हें प्रपोज कर दिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद तुम बात कर रहे हो, बाबू शोना कर रहे हो, लव यू कर रहे हो, कुची पुची कर रहे हो, और उसके बाद कबाड़ा हो गया, तो गिरोगे तुम वापस खाई में ही। मेरी बात समझ रहे हो? मैं तुम्हें सीधा रास्ता बता रहा हूँ। तो इससे अच्छा है तुम फ्रेंडशिप कर सकते हो, लेकिन एक दूरी मेंटेन रख के। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हो किसी के, ये सब ठीक नहीं है। आप फ्रेंडशिप करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, लेकिन एक थोड़ा मर्यादा में रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अब एक सवाल जैसे ये आता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है मतलब जब ब्रह्मचर्य पालन करते हैं और कोई लड़की हमें बाई चांस जैसे कोई हमें देख रही है या वो हमें इंटरेस्टेड है, तो हम भी उसकी ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो रहे हैं। जैसे कि हमारा तो लक्ष्य था कि वो एक लड़की मिल जाए, बस ऐसा भी काफ़ी हो रहा है। काफ़ी भाइयों के साथ ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिले थे जिसमें कि भैया मुझे एक लड़की ने प्रपोज किया है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। लेकिन बाद में वही चिंतन चल रहा था, क्योंकि वो लड़की मुझसे गुस्सा हो गई थी, नाराज़ थी, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। कॉलेज के कोई भाई थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा मैसेजेस, तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, आप आकर्षक बनते हैं, लोग आपसे आकर्षित होते हैं। इसमें सिर्फ लड़कियां ही नहीं हैं, लड़के भी हैं, ठीक है। आपसे सभी आकर्षित होते हैं। और लड़की आकर्षित हो रही है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपसे कोई आपको चाहने लगी है या प्यार करने लगी है। देखो मैं इतना ऐसा नहीं, मतलब आप समझना कि मेरे को कोई इसका ऐसा कोई ऐसा अनुभव नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ भी घटी हैं, लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिया और सीधी बात है कि मैंने दूरी बना ली, क्योंकि मुझे पता है मैं इस चीज़ में फंसूंगा और फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी और फिर मैं गिरूंगा, और मेरे कोई ना कोई चोट हुई अगर, तो फिर संभल नहीं पाएंगे साहब। और आजकल आप जानते हैं ब्रेकअप वगैरह, एक का मोबाइल है उसमें 4 कॉन्टैक्ट लेकर बैठे हैं या बैठी है। आजकल विश्वास किस पर करें साहब? अब देखो मैं बोलना तो चाहता हूं, लेकिन फिर कुछ भाई आएंगे जो कहेंगे भाई सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। मैं भी कह रहा हूं सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद, जगह जगह की चीज़ें सब कुछ देखने के बाद व्यक्ति का दिमाग यही कहता है यार भाई, मैं तो यही सोचता हूँ क्या रखा है इन सब में। तुम एक जगह मुंह मार रहे हो, वो पसंद नहीं, जब उससे मन भर जाएगा दूसरा, फिर तीसरा, क्या है कोई कुत्ता बिल्ली है क्या? इधर उधर क्या कर रहे हो? थोड़ा समझदार बनने की ज़रूरत है, इन सबसे ऊपर उठने की ज़रूरत है। किसी एक का हाथ पकड़िए, जीवन भर के लिए पकड़िए, उसके साथ रिश्ता निभाइए, मेरा मानना ये है। बाकी अब किसी लड़की की ओर जब आप आकर्षित हो रहे हैं, तो वही बात है, ये परीक्षा होती है ब्रह्मचर्य में, ठीक है। किसी का शरीर है जो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, तो भूला मत कीजिए कि ये शरीर की औकात क्या है, कभी भूला मत कीजिए। आप भूल जाते हैं इस चीज़ को शायद, ठीक है। देखो वो एक शरीर बस ये सीमित कहाँ तक, ये चमड़े तक है, ये रियलिटी है मेरे भाई। तुम शायद इन बातों से बोर हो चुके हो, लेकिन ये मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक बार समझ चुका हूँ इसकी चीज़, ये चीज़ मैं समझ चुका हूँ कि भाई इसके अंदर क्या है। और फिर मैं अगर अपनी एक लाइन बोलूँ, तो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हॉट दिखाई देता है, सेक्सी दिखाई देता है, या बहुत ज़्यादा तुम्हें आकर्षित करता है, कभी उसको 2 नंबर करते हुए देख लेना, है ना। तो ये चीज़ें सभी करते हैं, चाहे कोई कितना ही खूबसूरत हो, चाहे कोई कुछ भी हो, इस शरीर के अंदर भरा तो मलमूत्र ही है, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा बावले होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई लड़की बहुत सुंदर है, कोई क्यूट है, तो वो मुझे लाइन मार रही थी, तो मैं ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूँ, लेकिन वो लड़की बहुत अच्छी लाइन मार रही है, दोबारा मौका मिले नहीं मिले, कहीं और कोई उसको सेट नहीं कर ले, तो मैं ही भाई पकड़ लेता हूँ, चलो भैया। मैं समझता हूँ मानसिकता,
लॉन्डो की क्या है। मैं भी रहा हूँ इन चीज़ों में, जानता हूँ मैं, तो मैं आपको सीधा समझा रहा हूँ कि ऐसा फंसो मत इन चीज़ों में। किसी से फ्रेंडशिप करना है आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ी मानसिकता आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैंने ब्रह्मचर्य कर लिया, अब लड़की लाइन दे रही है तो मैं उसके ऊपर पीछे पीछे भाग जाता हूँ और उसको जो है उसका फिर फ़ायदा उठाता हूँ, उससे गंदी गंदी बात करता हूँ। ऐसे काम मत करो, मत करो, ठीक है ना। और हमें किसी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठानी। फिर कुछ भाई कहते हैं भाई आजकल की लड़कियां कौन सी दूध की धुली। मैं जानता, मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, जानता हूँ, लेकिन भाई कहूँगा पाँचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं, जैसे कि नहीं होती पाँच उंगलियां बराबर। लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है, व्यक्ति इन चीज़ों में बर्बाद ही होता है, अपना समय बर्बाद करता है और अपने फ्यूचर पर ध्यान नहीं दे पाता, जिसका आगे उसे दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इन सब चीज़ों में ना ही पड़े। फ्रेंडशिप तक ठीक है, आप अगर कोई भैया कोई कहे कि मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ या आप उसको बहन, तो बहुत अच्छी बात होती है ये भी। अब इतने करते अगर आपके जीवन में कोई आता है ऐसा, तो परखिए थोड़ा उसे, समझिए। ऐसा नहीं कि एक दो दिन और सेट हो गया सब मामला, परखिए थोड़ा। ये सबके लिए, अगर कोई बहन भी वीडियो देख रही हो तो मेरा बस कि एक बात है कि बस अपने फ्यूचर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कामकाज पे ध्यान दीजिए, अपने आप को थोड़ा काबिल बनाइए, ठीक है। इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। बाकी स्त्री आकर्षण ये जो भी है, ये जो मेरा एक्सपीरियंस इस सब पे रहा है वो यही रहा है कि होता है, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे लोग आपसे आकर्षित होते हैं। सिर्फ स्त्री ही नहीं, काफ़ी लोग आपसे आकर्षित होंगे, ठीक है। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से समझ के सबको चलो और सबका साथ, है ना, अपने विवेक से समझो और सबका साथ लेते चलो भाई, क्या है क्या नहीं है, कौन आपसे किस उद्देश्य से क्या बात कर रहा है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि बस सब मुझसे बात कर रहे हैं और बिल्कुल कोई भी आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कोई कुछ। समझदारी रखें थोड़ा। ब्रह्मचर्य का जब आप पालन करेंगे, आपको ऊर्जा की अनुभूति होना, स्त्री का आकर्षण होना, किसी का और का आकर्षण होना, या आप किसी और क्या बहुत ज़्यादा आकर्षित होने लगे हैं थोड़े दिन बाद ही, तो ये ब्रह्मचर्य की एक परीक्षा है। अगर डगमगाओगे तो फिर टूट जाएगा। इसी कारणवश लोगों का बार बार टूटता है, यही तो वजह है भाई। इमेजिनेशन, आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हो, कोई फोटो देख लेते हो इमेजिनेशन करने लगते हो, किसी लड़की को देख लेते हो इमेजिनेशन करने लगते हो, कोई लड़की देख ली सुंदर सी, काश मेरी बीवी होती, इमेजिनेशन करने लगते हो, ठीक है। थोड़े दिन ब्रह्मचर्य किया, कोई गंदा गंदा सोचने लगे, किसी को देख के गंदा सोचने लगे, कोई लड़की हंस दी हमको देख के, हम उसके पीछे लाट टपकाते भैया फिर रहे हैं, उसका नंबर मांग लिया, लुल्लू पुचू कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य टूट गया। यही कारण है, तुम एक स्थिर एकाग्रता नहीं रख पा रहे हो। एक एकाग्रचित अपने मन को करो कि मेरा लक्ष्य क्या है। भूलना नहीं है आपको 5-10 दिन बाद, अड़िग रहो कि मेरा लक्ष्य क्या है भाई, उसको प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को, कामयाब हो जाओ। बाकी दुनिया आपके पीछे आएगी, भागेगी आपके पीछे। समझदार हैं आप, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो देखा होगा और आप मेरी बात समझे होंगे। बाकी आपका क्या अनुभव रहा है इस पर, क्योंकि मैं कुछ भाई मेरे ऐसे पूछते रहते हैं भाई आपका भी तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहता। बस आपको मैंने एक सीधा बताया भाई देखो क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनल रहे तो ठीक रहता है। बाकी फिर भी मैं जितना हो सकता है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे जीवन में भी ये चीज़ें हुई हैं, मैं भी भटका हूँ, लेकिन अंत में यही देखा कि अब भटकना बंद करो भाई, कुछ नहीं रखा, धोखे ही मिलना है, मत फंसो किसी के चक्कर में। कोई आकर्षित हो रहा है, नमस्कार जय श्री राम, आगे बढ़ो, ठीक है। फ्रेंडशिप कर लो, ठीक है भी, सब ठीक है, लेकिन अब पहली जो आपका जो पहला जो एक जो आपका एक होना चाहिए कि यार मुझे क्या चाहिए अपने जीवन में, थोड़ा उस पर विचार करो। आपका लक्ष्य सबसे बड़ा है, ठीक है, बस लक्ष्य सबसे बड़ा है, स्वतः ही ब्रह्मचर्य होगा, ठीक है। तन से ज़्यादा मन पर आधारित है ब्रह्मचर्य। फोकस रहो थोड़ा, अपने काम काज पे ध्यान दो, ऐसे वैसे अर्निंग करो, है ना, पढ़ाई लिखाई कर लो भाई। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी आपका क्या कहना है बताइएगा, नीचे कमेंट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।